मंत्र विधान बता दें कि जो व्यक्ति भूत प्रेत से ग्रसित होते हैं, जैसे कि काला जादू से, करनी से या अन्य किसी बाधाओं से ग्रसित होते हैं, जिनको किसी प्रकार के भूत प्रेत से बाबाओं से मिलकर भूत प्रेत का निवारण नहीं होता, जैसे कि कहीं दरबारों में जाते हैं, अपने बारे में पता लगाते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हें उससे समाधान नहीं मिलता, तो उनके लिए मैं घर बैठे एक ऐसे विधि का मैं प्रयोग करना बता रहा हूँ, जिससे आप घर में स्वयं जान सकते हैं कि आपके ऊपर किस तरह की बाधा है, आपके ऊपर किस प्रकार की बाधा है। जैसे कि भूत प्रेत, देवी देवता या किस प्रकार के आपको तंत्र विद्या से संबंधित किसी प्रकार का बाधा अगर आपके शरीर में, अगर आपके पिंड पर अगर वास करती हो जो शक्ति, तो उसके बारे में आप कैसे पता लगाएं, आप कैसे जान जाएं कि आपके ऊपर कुछ तो है, जो आपका शरीर झूमता हो, हिलता हो, या आपके शरीर में वह शक्ति आने से पूर्व आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न कर देता हो। जैसा बीमारी अगर रोग दोष वगैरह होता हो, आपके कार्य में विघ्न आते हो, या आपके वाहन गाड़ी वगैरह चलाने में दिक्कत आती हो, यह सब में कौन सी विघ्न आपके ऊपर छोड़ी गई है जिसके कारण आप परेशान होते हो। ये जानकारी प्राप्त करने के आपको सिर्फ 3 दिन में, मात्र 3 दिन में इसका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि रात के समय तुलसी के पेड़ के पास आपको जाना। रात के समय तुलसी का जो पेड़ होता है वो भी काली तुलसी के पास ही आपको जाकर यह विधि करना होता है। काली तुलसी के पेड़ के पास जाना है और आपको देखना है कि उस पेड़ के, उस पौधे के नीचे अगर कुछ पत्ते गिरे हों तो आपको उठा लेना है, और अगर उस पौधे के नीचे अगर कोई पत्ता गिरा ना हो तो तोड़ना नहीं है आपको, सिर्फ गिरा रहे वही उठाना है। उसके पश्चात तो तोड़ना नहीं है, ना पौधे को छूना भी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ना मिले, जब आप रात में गए समझो ना मिले, तो आप फिर दूसरी रात को जाइए, जब तक आपको मिले ना तब तक आप जाइए, क्योंकि यह करने से ही आपको इसका पूर्ण समाधान मिलेगा। जो विधि में बता उस विधि से ही आपको मिलेगा। आपको ना तोड़ना है, ना पौधे को हिलाना है, ना कुछ छूना है पौधे को, सिर्फ जाके देखना है पौधे के नीचे अगर काले तुलसी का पत्ता गिरा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी हो, 1 भी रहे तो भी चलेगा, और वो पत्ते को लेकर आना है। और घर में लाने के बाद अक्खी हल्दी होती है, जो अक्खा हल्दी, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अक्खा होना चाहिए, अक्खा हल्दी और इंद्र जौ होता है, बड़े साइज में होता है, लंबा होगा इंद्र जौ, उसका मात्रा बहुत, एक जौ होता है साधारण जौ होता है वो छोटा होता है, लेकिन वो इंद्र जौ बड़े होते हैं, वो भी काले कलर के हल्के होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ को एक लाल वस्त्र में, लाल कपड़े में बांध लेना है, और बांधने के बाद आप जब रात्रि में सोएंगे तो आपके सर के नीचे, तकिए के नीचे उसको रख देना है। तकिए के नीचे रखने के बाद आपको लेटे लेटे ही यह मंत्र का उच्चारण करना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। यह मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको सपने के माध्यम से या निद्रा में आप आधी रात को उठेंगे, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, बाथरूम वगैरह जाने के लिए आप करेंगे, या कुछ खाने पीने के लिए, पानी वगैरह पीने के लिए उठेंगे, तो रात्रि में उसका अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा, या आपको मुलाकात भी हो जाए, वह शक्ति का आगमन हो जाता है, जिसके कारण आपको सपने में भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान देना है इस बात को। अब मंत्र क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल जो इसका प्रोसेस होता है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, और ये किस प्रकार आपको कार्य करता है ये ध्यान सुनिए। इसको लास्ट में जब मैं ये वीडियो एंड करूंगा उससे पहले ही मैं आपको ये मंत्र बीच में बता दूंगा, और मंत्र आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि मंत्र सुनने के बाद कुछ लोग डायरेक्ट प्रयोग करना चालू कर देते हैं, उसका विधि नहीं सुनते, उसकी जानकारी प्राप्त नहीं करते, और बिना जानकारी प्राप्त करे अगर कोई साधना करता है, कोई साधक बनता है, तो वह आधा अधूरा रहता है, जिसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होता, और आपको आगे चल के विघ्न उत्पन्न होते हैं। तो मान लीजिए आपने वो मंत्र जब कि आपने लेट गए, और लेटने से पहले आप हो सके नहा लीजिएगा, या तो हाथ पैर धो के अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वह बिस्तर पे दूसरा कोई नहीं सोना चाहिए, उस आसन पे कोई बैठना नहीं चाहिए जहाँ पे आप सोते हो,
सिर्फ 3 दिन का कार्य है ये, सिर्फ 3 दिन में ही आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास जो सी शक्ति हो, किसी प्रकार की शक्ति, रंतो भूत प्रेत तंत्र विद्या कोई किया हो, वो सब शक्ति आपके मुलाकात आपसे करेगी। सपने के माध्यम से भी कर सकती है और प्रत्यक्ष में कैसे करेगी? जैसे मान लीजिए आप सो के उठे, सपने मुलाकात में सो के उठे आप टॉयलेट जाने के लिए या पानी पीने के लिए, कुछ लोग को प्यास लगती है, कुछ लोग तो भूख भी लगती है रात के समय, तो अब वो जाते हैं टॉयलेट करने के लिए या पानी पीने के लिए, जैसे उठते हैं और अपना कार्य करने आगे बढ़ते हैं, वो रास्ते में ही वो शक्ति उनसे आवाज़ देकर बात करना प्रारंभ कर देगी, और या तो संपर्क उनसे जोड़ने के लिए आवाज़ देगी, या प्रत्यक्ष में वो परछाई के रूप में या किसी के रूप में आके समक्ष खड़ी हो जाएगी और आपसे वार्तालाप करेगी। और हो सके अगर दुष्ट शक्ति होगी, जैसे खतरनाक कोई शक्ति होगी, आपका अहित करने आई होगी, तो प्रत्यक्ष हो जाएगी और आपको वो आपसे बात नहीं करेगी, तो आप अपना रूप वो दिखा देगी, आपको भयभीत करेगी आपको, हाँ, किंतु आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो मंत्र में पावर है, वो मंत्र आपके शरीर को कवच बनाया रहेगा, आपको घेरा बनाया रहेगा वो मंत्र, ठीक है। किंतु यह मंत्र जपने से पहले आपको नहा धो लेना है, गंगाजल छिड़क लेना है अपने बिस्तर पर भी, और फिर प्रयोग करना है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे मान लीजिए अगर कोई अच्छी शक्ति आपके साथ है, जैसे देवी दुर्गा की, हनुमान जी की, या मतलब किसी भी की शक्ति हो, दिव्य शक्तियाँ हो जो आपको आपके शरीर में हो और आपको पता ना चलता हो, अनुभव ना कराते हो, तो ये भी शक्ति आपके समझ प्रत्यक्ष होने का एक 99% चांस होता है, क्योंकि ये सब शक्तियाँ अपने मन से आती हैं, आपके प्रसन्न होने के ऊपर आती हैं। किंतु आप जो मंत्र बोल के लेटेंगे, सोएंगे, है ना, तो मंत्र ही उनको खींचने का, उनको आपके समक्ष लाने का प्रबंध करती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो वो भी शक्तियाँ आएंगी तो आपको धुएं के रूप में, प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में, या किसी व्यक्ति जन के आवाज़ के रूप में, जैसे आपके माता पिता हो गए, या आपके भाई बहन हो गए, या कोई रिश्तेदार हो गए, उनकी आवाज़ के रूप में आपसे बात करेंगे। ये दिव्य शक्तियाँ भी और भूत प्रेती बाधा भी। तो अब आप तो ये कैसे जानेंगे कौन सी शक्ति क्या बात करे? तो वो अपना भी आप उनसे जब बात करेंगे बिना डरे, बिना भय से, तो वह आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कौन हैं, हमारे पास किस उद्देश्य के लिए आए, तो वह आपसे वार्तालाप भी करने के लिए सक्षम है और आप भी सक्षम रहोगे। किंतु ये मंत्र का उच्चारण करने पर ही इसका प्रभाव होगा आपके शरीर के ऊपर, है ना। जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन क्या, पहले दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन, लास्ट तीसरे दिन में इसका असर दिखने को आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को अनुभव नहीं हो रहा, तो ये समझ लीजिए या तो उसने ब्रह्मचर्य का खंडित किया होगा, मांस मदिरा का सेवन किया होगा, अपने दिनचर्या में कुछ तो उल्लंघन किया होगा, क्योंकि यह मंत्र प्रयोग तभी वो कर सकता है जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, मांस मदिरा का सेवन ना करे, और अपने 3 दिन के दिनचर्या में जो भी आपका 3 दिन का समय हो, इसमें अच्छे से रहे और अच्छे से देवी देवताओं पर अपने आप को समर्पण करके यह कार्य करें, क्योंकि मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। तो अभी मैं मंत्र बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा और विधि इसमें बता देता हूँ, ठीक है। मंत्र आपको क्या करना है, जब तक कि जब आपने एक लाल वस्त्र में तुलसी का पत्ता, काले तुलसी का पत्ता, रात्रि में अपने लाल कपड़े पर, छोटा सा इतना बड़ा लाल कपड़ा हो, एक हाथ का भी रहेगा तो भी चलेगा, और उसके ऊपर तुलसी पत्ता, चावल, इंद्र जौ काला रखना और खड़ी हल्दी रखना, और यह मंत्र का उच्चारण करते हुए उस रखे हुए लाल वस्त्र पर मंत्र को फूंकना होता है। मंत्र इस प्रकार है, फूंकना कितनी बार है बाद में बताता हूँ, पहले मंत्र सुन लीजिए, इसके बारे में आपने पूरा वीडियो देखा है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रोम ह्रीम हुम मम सर्व बाधा प्रत्यक्ष कुरु दर्श्य हुम ह्रोम ह्रीम फट। यह मंत्र है, यह आप नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यह मंत्र को आपको अपने उसी बिस्तर पर बैठ के 108 बार बोलकर फूंक देना। ऐसा हाथ में ले लीजिएगा, लेने के बाद
फूँक दीजिएगा। फूँकने के बाद फिर वह अच्छे से पोटली उसका गाँठ मार दीजिए और अपने बिस्तर के नीचे जब सोएंगे जहाँ वहाँ पीछे रख दीजिएगा। रखने के बाद फिर आप सोइए। सपने के माध्यम से मुलाकात होगा और प्रत्यक्ष भी होगा। सपने में जो होगा, सपने में भी वो आपको प्रत्यक्ष आएंगे, तो वो लाइट वगैरह प्रकाश वगैरह नहीं होगा, प्रत्यक्ष आएंगे और प्रत्यक्ष आपसे बात करेंगे। उनका रंग रूप भी दिखेगा, उनका दिव्य दर्शन भी होगा। अगर कोई देवी देवता होंगे तो, अगर भूत प्रेत होंगे तो वो अपने हाल में आएंगे जिस हाल में उनकी मृत्यु हुआ होगा, या जिस योनि में वो रह रहे हैं उस योनि में वो रह के आपसे बात करेंगे। ठीक है, यह सब पूरा विधि मैंने आपको बता दिया है। ये जानने का छोटा सा सरल उपाय मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा कार्य बताता हूँ। आप जान लोगे कि आपके पास क्या है। दिव्य शक्ति होगी तो उसका अलग विधि होता है, तंत्र विद्या होगा तो उसका अलग होता है ना। तो दिव्य शक्ति के बारे में किसी और वीडियो में बताऊँगा, किंतु तंत्र का यानी भूत प्रेत करनी होगा तो उसको कैसे हटाया जाए, इसी मंत्र जो मैंने आपको बीज मंत्र के साथ जो प्रत्यक्ष किया हूँ, इसी मंत्र को आपको एक नारियल लेना है, अक्खा पानी वाला नारियल लेना है। सूखा नहीं होना चाहिए, पानी वाला होना चाहिए नारियल। ठीक है, उस अक्खे नारियल को लेने के बाद अब कच्चा धागा लेना है, जो हार फूल माला वगैरह बनाते हैं, जिस माले से वह माला ले लेना है और हार ले लेना है। और जो लाल फूल की हार हो, माला है ना, लाल फूल यानी जैसे अड़हुल का, जासवंती का बोलते हैं, गुलाब का हो गया, ऐसा एक माला तैयार कर लीजिए। और एक कच्चा धागा एक बंडल ले लीजिए। अपने सर से चोटी तक, यानी चोटी ये जो शिखा होता है, ऐसा शिखा होता है ना। देखिए हमारा शिखा है। लेडीज़ लोग हो तो लेडीज़ अपने चोटियों को ऐसा खड़ा कर दे, है ना, खड़ा कर दे और उस हिसाब से नाप सकते हैं। और अगर कोई जेंट्स है तो उनको जितना उनकी शिखा हो गया, बाल होगा जहाँ तक, यहाँ तक नाप लीजिए। यहाँ से नापने के बाद पूरे पैर तक, पैर के अंगूठे तक नाप लीजिए। पैर के अंगूठे तक नापने के बाद वह धागा को इसी मंत्र से आपको उस नारियल में बांध देना है। बांधने के बाद आपको इसी मंत्र को जप करना है, वहीं बैठ के 108 बार जप करने के बाद अग्नि का अग्नि जला लेना है। जैसे आग जला लेना है छोटा सा, किसी भी पीपल की लकड़ी से, आम की लकड़ी से या बरगद की लकड़ी से, है ना, जला लेनी है। और फिर उसी नारियल को आपको रात्रि में 12 बजे के बाद यह क्रिया करनी है और अग्नि में डाल देना है, यानी आहुतियाँ दे देनी। एक नारियल रोज़ आप प्रतिदिन करिए। ऐसे आप कम से कम 21 दिन लगातार करिए। एक नारियल रोज प्रतिदिन करिए। वह क्या होगा कि वो नारियल के अंदर आपकी जो भी शक्ति है, जो आपको अनिष्ट पहुंचाने के लिए उपस्थित हुए हैं, वह सब उसके अंदर समाहित होकर अग्नि में जल जाएंगे और परमात्मा में लीन हो जाएंगे। किस प्रकार होंगे, कैसे होंगे, ये बीज मंत्र वो कार्य करेंगे। बस ये रहा आज का विषय और छोटी सी साधना विधि बता दिया हूँ आज तक का। अगर आपको अच्छा लगे यह ज्ञान, यह बातें, ये विधि, यह मंत्र साधना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार और वीडियो हमसे प्राप्त करना चाहते हो हमें कमेंट्स करिए। हम आपको रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा समय जो भी हमारे पास रहेगा, हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग करने का प्रबंध करेंगे। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो के साथ, किसी और विषय में। तभी हम चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।